हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रयान-3 के बारे में। दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में पूछे जा रहे हैं, जैसा कि चंद्रयान-3 पर गए 7 उपकरण, वो 7 उपकरण क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसके क्या फ़ायदे होंगे और भविष्य में इन अभियानों में क्या मदद करेंगे। इसरो ने दक्षिणी ध्रुव पर उतारे 1752 किलो वजनी लैंडर विक्रम में 4 मुख्य उपकरण लगाए हैं। इनमें 26 किलो का प्रज्ञान रोवर भी था, जिनमें 2 और उपकरण हैं। तो यही उपकरण चंद्रमा की परिक्रमा पर कर रहे प्रोपल्यूशन मॉड्यूल में हैं। तो आइए जानते हैं इनके काम के बारे में और वे कौन कौन से 7 यंत्र हैं जो चंद्रयान-3 के साथ गए हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा शेप। जो चंद्रयान-3 के साथ गए हैं उनमें शेप, इल्सा, रंभा LP, चास्टे, LRS, APXS और लिब्स हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम इन सभी के बारे में। शेप, दोस्तों, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में शेप यंत्र काम आएगा। पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश खगोल विज्ञान का सबसे रोचक विषय है। इसी में मदद करेगा चंद्रयान-3 के साथ भेजा गया शेप यानी स्पेक्ट्रो पॉलिरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। यह प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा एक लौता उपकरण है। इसका काम पृथ्वी के करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी से जुड़ी जानकारियां जुटाना है, जिन्हें पृथ्वी के उपग्रह बेहतर ढंग से नहीं दे पाते। शेप हमें उन ग्रहों के बारे में बताएगा जो पृथ्वी की तरह हो सकते हैं, यानी यहाँ जीवन भी हो सकता है या नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, शेप पृथ्वी से आ रही रोशनी व तरंगों से विश्लेषण करेगा ताकि पुख्ता तौर पर बता सके कि अगर इसे किसी ग्रह पर जीवन की संभावना नजर आ रही है या तो ग्रह पृथ्वी की तरह दिख रहा है, क्या यहाँ सच में जीवन है या फिर क्या मानव यहाँ जीवन भी बसा सकता है। इसके बारे में कई अहम राज ये बताएगा। तो दोस्तों, दूसरा यंत्र है इल्सा। यह चंद्रमा से पूछेगा कांपते क्यों हो। इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसका काम अपने चिप व सेंसरों से चंद्रमा पर होने वाली भूकंपीय गतिविधि को मापना है। प्रज्ञान रोवर की तरह इल्सा भी लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर काम करेगा। हालांकि यह रोवर की तरह चलेगा नहीं, केवल एक वायर के जरिए बंधा होगा। तो दोस्तों, इसका फायदा ये होगा कि इल्सा चंद्रमा पर अगर भूकंप आते भी हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप हमें चंद्रमा की भीतरी संरचना के बारे में जानने में मदद करेगा। तीसरा यंत्र आता है रंभा LP। यह नाम भले ही अप्सरा जैसा है, लेकिन चंद्रमा पर प्लाज्मा का अध्ययन करना है। द्रव्य, गैस व ठोस के बाद किसी पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। बहुत ज़्यादा ताप मिलने पर पदार्थ के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, वह आवेशित कणों में बदल जाता है, यही प्लाज्मा है। सूर्य चंद्रमा पर यह प्लाज्मा लगातार आता रहता है क्योंकि इसके पास अपना वायुमंडल है, न कि चुंबकीय क्षेत्र। यह छड़नुमा उपकरण हमें चंद्रमा पर घातक प्लाज्मा और विकिरणों की पहचान के बारे में जानकारी देगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि अगर भविष्य में आदमी को वहां पहुंचने की जरूरत पड़ी तो क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं चास्टे। चांद पर कितनी गर्मी है, तापमान के बारे में चास्ट यंत्र बताएगा और वहां पर कितना उतार चढ़ाव आता है टेम्परेचर में, इसके बारे में भी चास्ट ही जानकारी देगा। दोस्तों, चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का वैज्ञानिक का दूरगामी लक्ष्य है। इस तरह में सतह के तापमान को गहराई से परखना जरूरी है। भारत पहला देश है जो चंद्रमा की सतह पर जाकर यह डाटा इकट्ठा करेगा। और दोस्तों, यह जानकारी हमें लैंडर विक्रम में लगा चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल उपकरण का एक छोटा सा सिरा चंद्रमा की सतह पर घोंपा जाएगा, जैसे हम तापमान मापने के लिए मुंह में थर्मोमीटर लगाते हैं।
इसी दौरान चेष्टा परीक्षण भी करेगा। वह अपने चंद्रमा की सतह को गर्म करेगा। इससे पता चलेगा कि सतह पर गर्मी का क्या असर होता है। इसके बाद आते हैं हम अपने पांचवें उपकरण LRA। यह चंद्रमा पर लेजर रिएक्शन करेगा। भेजी गई शक्तिशाली लेजर लाइटों के बारे में बताएगा। वह चंद्र सतह पर यह छठा RLA है। इससे पहले यहाँ पर अमेरिका की 3 बार और रूस के 2 बार RLA पहुंचा चुके हैं। चीन का कोई भी RLA चंद्रमा पर अभी तक नहीं गया है। इजरायली कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। RLA का सबसे बड़ा फायदा होगा, विशिष्ट वैज्ञानिक संस्थान उस शक्ति की लेजर एक तय समय और पृथ्वी पर चंद्रमा की तय स्थिति के बारे में लेजर भेजते हैं तो RLA वापस पृथ्वी पर लौटा देगा। इससे किसी निश्चित समय पर पृथ्वी व चंद्रमा की दूरी के बारे में सही गणना कर पाएंगे। APXS ये हमारा छठा यंत्र है। रासायनिक संरचना के बारे में बताएगा। रोवर में लगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का काम चंद्र सतह की रासायनिक संरचना जानना है। इसमें दुर्लभ रेडियोएक्टिव तत्व क्यूरियम 244 लगा हुआ है। यह एक्सरे व अल्फा कण की रेडिएशन छोड़ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि चांद पर मौजूद मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयरन, टाइटेनियम की पहचान हो सकेगी। लिब्स दोस्तों, हमारा सातवां उपकरण और आखिरी उपकरण आता है लिब्स। लेजर से सतह को जलाएगा। लेजर इंफ्रारेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप भी रोवर में लगा है। इसके जरिए उच्च ऊर्जा वाली लेजर किरणें चंद्रमा की सतह पर छोड़ी जाएगी। यह चंद्र मिट्टी पर चट्टानों की तेजी से गर्म करेगा। इसमें मिले रासायनिक डेटा को दर्ज करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा, इससे चंद्रमा सतह पर मौजूद तत्वों, मात्रा और उनकी गुणवत्ताओं के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। यह दुर्लभ खनिजों की पहचान करने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे 7 यंत्र जो चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा पर गए हैं, जो अलग अलग जानकारियां हमें प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।